फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चाहन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पता है दोस्तों, आज आपके लिए मैं जीके का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। दोस्तों ये सब मॉक टेस्ट शायद ही आप कभी किए होंगे। पता है इसमें हम 30 से ज़्यादा रिमिक्स क्वेश्चन है जितने पेपर में आए हुए हैं बहुत ज़्यादा बार उनको शामिल किया गया है। उसके बाद 10 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से, 10 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से और 10 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से, 10 क्वेश्चन फिजिक्स से और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से और दोस्तों 10 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से और हाँ 10 क्वेश्चन आपका भूगोल जियोग्राफी से भी लिया गया है। देखते हैं कितना सही करते हैं आप। आइए मिक्स क्वेश्चन करेंगे, कैसे आपका सिलेक्शन रुकेगा मैं भी देखता हूँ। बस आप पढ़िए, वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तभी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों चलिए मैं भी देखता हूँ किसी भाई बहन का सिलेक्शन कैसे रुकता है। चलिए पेन पेपर पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पेन पेपर लेके बैठना। सिलेक्शन चाहिए ना साथियों, पेन पेपर लेके बैठिए और कमेंट करके बताना कैसा रहा और आपको आंसर भी देना है कि पहला का कौन सा सही है। ठीक है, टोटल 107 क्वेश्चन है लगभग, आपको बताना है कि आपने उनमें से कितना सही किए। ठीक है, आराम से बैठिए, पानी नहीं पी लीजिए प्यारे साथियों। ठीक है, बहुत ही आराम से देखेंगे और बहुत ही जोरदार है वीडियो होने वाली है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेम फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप अपने पेपर पर सही आंसर टिक कर लिए ना? मेरा तो वेट नहीं कर रहे हैं ना कि मैं बताऊं? चलिए दिखाऊं, इसका आंसर शो करते हैं दोस्तों। चलिए इसका आंसर शो करते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे, बी सही हो जाएगा। चले बहुत ही प्यार से देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैं कह रहा हूँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा आपको कि कुछ बाहर पूछे भी नहीं जाएंगे। चलिए दूसरा नोट करते चलना। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को 2019 में लियो गोल्डन बॉय अवार्ड के लिए चुना गया था? तो ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी सुनील छेत्री, ऑप्शन सी एनी मीना और ऑप्शन डी जोआओ फेलिक्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, क्या जोआओ फेलिक्स को चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में। मैं कह रहा हूँ ना एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। बस आप मन लगा के लगन से पढ़िए, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन चाहिए तो बस। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, नहीं की बात हो रही तो 3 है आपका। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी आयतन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी आयतन। और बाकी दोस्तों सदिश, विस्थापन भी आपकी सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि है और बल भी विस्थापन सदिश राशि है। आयतन दोस्तों ये आपका अदिश राशि है। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्यारे साथियों कि नव मल्यूसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नव मल्यूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रोजगार से, ऑप्शन बी गरीबी से, ऑप्शन सी आय से और ऑप्शन डी संसाधन की कमी से। तो किससे संबंधित है? सही इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, संसाधन की कमी से। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन अगला रहा प्यारे साथियों कि द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर को कहते हैं? द्विधारी पद्धति प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, चले अगला दोस्तों जी, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए छठा का बताइएगा। भारत में किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी बिहार। तो किसे कहा जाता है 5 नदियों की भूमि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी पंजाब। ठीक है,
चलिए अगला प्यारे साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन रहा 7वां। भारत की सबसे लंबी सुरंग है? ऑप्शन ए रोहतांग सुरंग, ऑप्शन बी जवाहर सुरंग, ऑप्शन सी मलीगुड़ा सुरंग और ऑप्शन डी कामसेट सुरंग। तो भारत की पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बी जवाहर सुरंग। ठीक है, अगला चले, बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला चले, चलिए 8वां का बताइएगा। 8वां, निम्नलिखित में से आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी अरविंद घोष। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना सुन। तो अभी आपका जो है 30 तक तो रिमिक्स क्वेश्चन चलेंगे, जितने बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो चलेंगे 30 नंबर तक। उसके बाद आपका आएगा प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, फिर भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थव्यवस्था, भूगोल, सभी चीज़ें इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। ये टॉप 107 क्वेश्चन में शामिल किए गए, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों सभी। चलिए, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय कहाँ से एक उद्देश्य के रूप में प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए मानसिक अधिकार से, ऑप्शन बी निर्देशक सिद्धांत से, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा बी निर्देशक सिद्धांत से। ठीक है ना प्यारे साथियों? चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते हुए चलना दोस्तों। ठीक है, चलिए आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं दोस्तों। चलिए 10 का बताइएगा। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी श्रीमन नारायण। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला चले, चलिए तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ हुई थी या किसके देखरेख में हुई थी? तो ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी कश्मीर। तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही, पाटलिपुत्र। किसके देखरेख में की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। आपसे पूछ दे कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन में किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। और दूसरा बौद्ध संगति पूछ दे तो बिंबिसार, और पहला पूछ दे नहीं सॉरी दूसरा पूछे तो अजातशत्रु, पहला पूछे तो बिंबिसार। ठीक है ना प्यारे साथियों? चलें अगला, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन का विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन विजय किसने प्राप्त की थी? ए ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बी, क्या? चंद्रगुप्त। ठीक है, अगला चले, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। बस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही जोरदार वीडियो। अब एग्जाम में जाएंगे पढ़ गए ना प्यारे साथियों, धुआं करके आएंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा प्यारे साथियों। ठीक है, बस आप मन ला के पढ़िए। चलिए, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी सुशर्मा, ऑप्शन सी हरमियस और ऑप्शन डी रुद्र सिंह। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा देवभूति। ठीक है, अगला चलिए वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों? अंत तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताना प्यारे साथियों की वीडियो कैसी रही। ठीक है, और हाँ पेपर पे आप नोट करते हुए चलना, आप एक नोट्स बनाना। इन नोट्स बनाने के लिए बात हो रही है, अपने नोट्स बनाते हुए चलना। ये नहीं कि बैठ के बस सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के हाथ जोड़ के शंख बजी चल दिए। ठीक है, तो नहीं, आपको मेहनत करना है, पढ़ना है। चलिए बताइए 14 क्या होगा? इनमें से शासन में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिया। तो किसके समय में दिया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी नंदीवर्धन और ऑप्शन डी उदयन। तो किसके शासनकाल में दिया दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला चलते हैं। 7 पौराणों के नाम से प्रसिद्ध पत्थर कट कर बनाए गए मंदिर बांधने वाले थे। सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। 7 पैगोड़ों
चलिए 15 बताइए। 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर कट कर बनाए गए मंदिर बांधने वाले थे। तो कौन सा? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पल्लव और ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो कौन थे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चोल, चोल वंश के शासकों द्वारा। ठीक है, अगला चले। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे स्क्रीन पर आपके साथियों, आपकी स्क्रीन पे। चलिए, इनमें से कौन सा एप्लिक शिल्प के लिए जाना जाता है? तो कौन है? ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी रघुराजपुर, ऑप्शन सी पिपीली, ऑप्शन डी जाजपुर। सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर होगा सी पिपीली। ठीक है ना, अगला चले। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आराम से पानी पी लीजिए, तो बैठिए आराम से क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। चलिए, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार पूछ रहा है दोस्तों कि सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ऑप्शन बी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, ऑप्शन सी जनजातियों खरा जोती जाने वाली भूमि और ऑप्शन डी वनीय भूमि। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगला चले। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किस अस्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? किसके कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बौद्ध परंपरा के अनुसार, ऑप्शन बी जैन परंपरा के अनुसार और ऑप्शन सी तिब्बती परंपरा के अनुसार, ऑप्शन डी कल्हड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कल्हड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार। ठीक है, बताया गया है। अगला चले। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई कब हुई थी? ऑप्शन ए 4000 ईस्वी पूर्व के आसपास, ऑप्शन बी 7000 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन डी 2000 ईस्वी के आसपास और ऑप्शन ए 1000 ईस्वी के आसपास। तो कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7000 ईस्वी के आसपास। ठीक है, अगला चले। चलिए सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम से इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कलिबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपण और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर क्या होगा? मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर ठीक कर रहे हैं ना प्यारे साथियों? हाँ तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए सभी 20 का सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी रोपण। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर बंदरगाह कौन सा था? तो रोपण था। ठीक है, अगला चले। चलिए किस बताइएगा। तारीखे मुबारक शाही का लेखक यहिया सर हिंदी निम्नलिखित में से किसका शासन काल में आया था? इसके शासन काल में था तो ऑप्शन ए लोधी, ऑप्शन बी सैयद, ऑप्शन सी तुगलक और ऑप्शन डी खिलजी। तो किसके शासन काल में था प्यारे साथियों? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सैयद के। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? दोस्तों अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का दोस्तों संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। तो फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साकिनात अल अल्फिया, ऑप्शन बी राजमनामा, ऑप्शन सी इकबालनामा और ऑप्शन डी अकबरनामा। तो दोस्तों क्या कहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, राजमनामा। क्या? राजमनामा। ठीक है, आगे चलिए आगे वाला क्वेश्चन। सिख गुरुद्वार सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1935 में और ऑप्शन डी 1945 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा 1925 में। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने किस स्थान पर मुगल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो किसकी किया था दोस्तों? ऑप्शन ए जावली, ऑप्शन बी पुरंदर, ऑप्शन सी सुपा और ऑप्शन डी तोरण। तो क्या किया था? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुरंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट देखेंगे, ज़्यादा उतना हम स्लो भी नहीं चलेंगे। ठीक है, चलिए
ज़्यादा स्लो चलेंगे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं सोचता हूँ ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो और काफ़ी वीडियो के एक बार दो बार देख लेंगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे ही फिट हो जाएंगे। अब एग्जाम में जाएंगे तुरंत आ जाएगा, सही क्वेश्चन करके आएंगे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसका बताइएगा। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी यामनी वंश, ऑप्शन सी गौर वंश और ऑप्शन डी मंगोल वंश। तो किस वंश का महमूद गजनी शासक था दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यामीन वंश। ठीक है, अगला चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप प्यारे साथियों। लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी आसफ उद्दौला, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला और ऑप्शन डी जहांगीर। तो किसने बनवाया था दोस्तों मकबरा, किसने बनवाया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला। ठीक है, अगला चलिए 27। बलबन 1255 से 1287 का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी इमादुल मुल्क। चलिए फिर देख लेते हैं इसको। चलिए बलबन 1955 से 1900 चलिए क्वेश्चन बताइएगा प्यारे साथियों 27 से बताइएगा। बलबन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी इमादुल मुल्क और ऑप्शन दो ऑप्शन नीचे दिखा रहा हूँ, ऑप्शन सी बाउद्दीन, ऑप्शन डी शेर खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन। ठीक है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहाउद्दीन। अगला चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ कि खजुआ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए दारा एवं सूजा के बीच, ऑप्शन बी सूजा एवं औरंगजेब के बीच, ऑप्शन सी औरंगजेब एवं मुराद के बीच और ऑप्शन डी मुराद एवं दारा सिकोह के बीच। तो खजुआ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी सूजा एवं औरंगजेब के बीच। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़े नहीं रहते हैं तो आप शायद गलत करके आ जाते हैं। तुक्का मारने से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, तुक्का मारने वाले से किसी का भला नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 29 बताइएगा। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक की राज काज में अति प्रभावशाली थी? तो किसकी थी? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी फारूक सियर, ऑप्शन सी जहादार शाह और ऑप्शन डी अहमद शाह। तो किसके शासन में प्रचलित था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। कौन सा मुगल सम्राट कुशल बीणा वादक था? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो कौन सा दोस्तों जो बीणा वादक था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। ठीक है, अगला चलिए गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया था? तो कितनी बार विफल किया था दोस्तों? ऑप्शन ए 19 बार, ऑप्शन बी 29 बार, ऑप्शन सी 30 बार और ऑप्शन डी 20 बार। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी 29 बार। ठीक है, चलिए अगला आइए दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं, धुआं करके आएंगे प्यारे साथियों, आप बता दे रहा हूँ। चलिए, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन ने कहा था, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने कहा था। तो सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सही आंसर आपका हो जाएगा डी लाला लाजपत राय। उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था क्या था? ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, ऑप्शन डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए
निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। ठीक है ना प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद ने, ऑप्शन बी इंदुलाल याज्ञिक ने, ऑप्शन सी एन रंग ने और ऑप्शन डी पीसी जोशी ने। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद। जब भी पूछेगा आपसे एग्जाम में कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। दयानंद भी आपको मिलेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती को गलत करना है, सहजानंद को करना है, स्वामी सहजानंद को। ठीक है, अगला चलें। चलिए आइए अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किसको हराया था? ऑप्शन ए कैप्टन ने फेविले को, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट बास्टिन को, ऑप्शन सी मेजर बारो को और ऑप्शन डी कर्नल व्हाइट को। किसको हराया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, या कैप्टन ने फेविले को। ठीक है, अगला चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं दोस्तों। बताइए विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए कूटनिरपेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी पंचशील का सिद्धांत, ऑप्शन सी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ए गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, अगला चले। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि वो क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से दिखने लगे। चलिए पूरा जूम इन कर देता हूँ दोस्तों, आपका और आंसर भी आप देख लें। चलिए सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की गौरव कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश था क्या था? ऑप्शन ए गैर कानूनी संघ अध्यादेश, ऑप्शन बी शांति कानून का उल्लंघन, ऑप्शन सी कार्यपालक अधिकार अध्यादेश और ऑप्शन डी वायसराय का विशेष आदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सही आंसर ए हो जाएगा, गैर कानूनी संघ अध्यादेश था। ठीक है, अगला चलें। चलिए अगला क्वेश्चन लगा दे रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको दिखे। चलिए कुछ टाइपिंग के वजह से दोस्तों क्वेश्चन चलिए इंटर नहीं हो पाया था। चलिए सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिनके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था। ऑप्शन ए लॉर्ड लिंथीगो, ऑप्शन बी जेम्स मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अगला चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में प्यारे साथियों कि 1745 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए डुप्ले, ऑप्शन बी लाली, ऑप्शन सी बूसी और ऑप्शन डी आयरकूट। सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का सही आंसर हो जाएगा ए डुप्ले। ठीक है, अगला चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज्य दल से संबंधित नहीं थे? एक नहीं थे, 3 लोग थे दोस्तों। तो ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू नहीं थे, ऑप्शन बी आयंगर नहीं थे, ऑप्शन सी राजगोपालचारी नहीं थे, ऑप्शन डी विट्ठल भाई नहीं थे। तो कौन नहीं थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, आयंकर नहीं थे। क्योंकि स्वराज दल में आपके मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे, राजगोपालचारी भी शामिल थे और विट्ठल भाई भी शामिल थे। चले अगला, आइए अगला क्वेश्चन। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? तो ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर के अनुसार, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा बी केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए अगला चले। आइए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे
दोस्तों इतने क्वेश्चन करा देंगे ना, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट करा देंगे कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सा जाग दिए दोस्तों तो समझिए नौकरी आपके हाथ में आई। ठीक है, वर्दी चढ़ी गई आपकी नौकरी सरकारी की। चलिए अगला क्वेश्चन 52 का आंसर बताएगा कि शारदा मणि कौन थी? ऑप्शन ए रजक राम मोहन राय की पत्नी, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, ऑप्शन सी विवेकानंद की मां और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो शारदा मणि कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है, अगला देखते हैं 53 का, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी अवतल दर्पण से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी समतल दर्पण से। दोस्तों मैं बता दिया हूं इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन कराए जाएंगे 10 10 11 11, प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से, आधुनिक इतिहास से, भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, जीव विज्ञान से, अर्थशास्त्र, भूगोल से। ये आपके 10 10 12 12 क्वेश्चन मिक्स किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी परावर्तन के कारण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला चले। आइए अगला है सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। ऑप्शन ए तरंग के समान, ऑप्शन बी तरंग एवं कण के समान नहीं है, ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान और ऑप्शन डी आपको दिखा रहा हूं दोस्तों कण के समान। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सी तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है ना प्यारे साथियों। चलिए वीडियो कैसा लगेगा दोस्तों जरूर कमेंट करके बताना मेरे दोस्त। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा प्यारे साथियों। चलिए 56 का बताइएगा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी नौसंचालकों द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा और ऑप्शन डी डॉक्टरों द्वारा। तो किसके द्वारा सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो आंसर इसका बी हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा। ठीक है प्यारे साथियों, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। चलिए कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, क्या मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी गॉस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वेबर। जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है तो वेबर है। ठीक है ना प्यारे साथियों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? कौन है? ऑप्शन ए हाथ और पैर, ऑप्शन बी मांसपेशियां तथा हृदय, ऑप्शन सी हृदय तथा मस्तिष्क और ऑप्शन डी नेत्र तथा तंत्रिका। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हृदय तथा मस्तिष्क। ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत बार एग्जाम में पूछे गए और बार बार ये पूछे भी जाते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई नहीं हो सकता। चलिए आपकी तैयारी बस रहनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बैठ के कथा ना सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, पूरा वीडियो देखिए और पेपर पर लेके बैठिएगा। चलिए एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही है। त्वरण, ऑप्शन ए हो जाएगा त्वरण के साथ ऊपर, ऑप्शन बी समान गति से नीचे और ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे साथियों समान गति के साथ ऊपर और ऑप्शन डी हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्वरण के साथ नीचे। ठीक है, अगला चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का भार में क्या होगा? ऑप्शन ए की अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी अणुओं का भार घट जाएगा, ऑप्शन सी अणुओं का भार बढ़ जाएगा और ऑप्शन डी अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है ना प्यारे साथियों। चलिए जितने भी भाई बहन
वीडियो देख रहे हैं वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसा पढ़ाएंगे प्यारे साथियों कि सिलेक्शन आपका होके रहेगा। चलिए, किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा घटेगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी तेजी से बढ़ेगा, और ऑप्शन डी घटेगा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी घटेगा। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? नहीं की बात हो रही है क्योंकि 3 है, एक नहीं है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी स्टाइरिन, ऑप्शन सी स्टार्च, और ऑप्शन डी विनाइल क्लोराइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी स्टार्च। ठीक है, सर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? स्टार्च। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं, कमेंट जरूर करना। चलिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था तो कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी फार्मल अम्ल, ऑप्शन सी मीथेन, और ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरिया। ठीक है, अगला चले। इस सैकड़ों बार से ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए कि किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी उत्क्रमणीय, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अगला चलिए फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्यूटीरियम, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी अक्जेटिक अम्ल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अक्जेटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? अक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर सी हो जाएगा अक्जेलिक अम्ल। जब भी आपसे पूछे एग्जाम में कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अक्जेलिक अम्ल। ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला आइए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट की, ऑप्शन सी सोडियम एसीटेट की, ऑप्शन डी कैल्शियम की। किसकी बनी रहती है प्यारे साथियों? सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सोडियम एसीटेट की। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो कौन सा लाते हैं प्यारे साथियों? ऑप्शन ए नियान, ऑप्शन बी फ्रियान, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी अमोनिया। सही क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी अमोनिया। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए हाइजेनबर्ग ने, ऑप्शन बी पाउली ने, ऑप्शन डी रदरफोर्ड ने, और ऑप्शन डी ट्रेविनेरस ने। किसने किया था अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइजेनबर्ग ने किया था। ठीक है, आगे चलिए आगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए धन आयन को, ऑप्शन बी परमाणु को, ऑप्शन सी नाभिक को, और ऑप्शन डी फोटान को। तो किसको प्यारे साथियों विभाजित नहीं किया जा सकता? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी फोटान को। ठीक है, फोटान को आपका विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला बताइएगा, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी प्यारे साथियों? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फैराडे ने। ठीक है, आगे चलिए आगे रहे आपके क्वेश्चन प्यारे साथियों। चलिए कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? दोस्तों ये बीटा का चिन्ह है, आपका एक जैसा रहेगा, ये अल्फा का चिन्ह है। ठीक है, तो चलिए बताइए कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? तो ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य आवेश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 71 का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बीटा किरणें किस प्रकार की आवेश वहन करती हैं? तो ऋणात्मक आवेश
वहन करती हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, आगे चलें। आगे चले प्यारे साथियों। चलिए, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन ए कापर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सिल्वर और ऑप्शन डी निकेल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सी सिल्वर। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे आप गलत नहीं करेंगे। जब भी पूछेगा कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, तो आपका सिल्वर नहीं होता है, कापर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, आगे चले। आगे चले प्यारे साथियों। चलिए, अवस्तंभ मूल पाई जाती है? ऑप्शन ए गन्ने में, ऑप्शन बी चने में, ऑप्शन सी चावल में और ऑप्शन डी मूंगफली में। तो दोस्तों अवस्तंभ मूल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गन्ने में। ठीक है, गन्ने के जूस पिया करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए वायवीय मूल, ऑप्शन बी आरोही मूल, ऑप्शन सी स्तंभ मूल और ऑप्शन डी वलयाकार मूल। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तंभ मूल। ठीक है, आप लोग क्या कहते हैं गांव में जो बरगद के पेड़ से, मान लीजिए बरगद का पेड़ हो गया, इसके जो लटकी ये सब रहती हैं, आप झूला झूलते हैं, इसको क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना प्यारे साथियों, इसको क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्तंभ मूल। ठीक है, आप जो भी कहते हो अपनी भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी प्रकंद, ऑप्शन सी कंद और ऑप्शन डी जड़। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका बी हो जाएगा प्रकंद। एग्जाम में आएगा आपसे, मैं कह रहा हूं कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो प्रकंद होता है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रकंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो ऑप्शन ए जिनकगो, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी पाइनस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? सही हो जाएगा ऑप्शन ए जिनकगो। ठीक है, अगला देखें। थोड़ा तेजी से देख लेंगे क्वेश्चनों को। चलिए, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किसमें होता है दोस्तों? दिमाग लगाइए। ऑप्शन ए बादाम, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी मूंगफली और ऑप्शन डी ईख। तो दोस्तों किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या? साइकस। ठीक है ना, आगे चलो ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन ए दूध में, ऑप्शन बी अंडे में, ऑप्शन सी नारंगी में और ऑप्शन डी हरी सब्जियों में। तो किसमें भरपूर लौह तत्व पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हरी सब्जियों में। हरी सब्जियां आप लोग खाया करिए दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा गरम मसाला का उपयोग मत करिए। चलिए, ईईजी जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है क्या है? ए मस्तिष्क, बी कान, सी यकृत और ऑप्शन डी हृदय। तो ईईजी जिस अंग की कार्यप्रणाली होती है वह क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? मस्तिष्क। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन याद कर लेना प्यारे दोस्तों, नोट कर लेना और एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना, और एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे साथियों। चलिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी1, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चले अगला क्वेश्चन, सीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अब सब्जियों आपके घर में जो बनती हैं तो छील के बनती हैं, तो छीलने से कौन सी विटामिन निकल जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो कौन सी विटामिन निकल जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी। तो सब्जियों को ज़्यादातर छील के मत खाया करिए। ठीक है ना,
चलिए आज से आप लोग सब्जी छील के नहीं खाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का आप नुकसान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाई जाती है? तो आंवले में। दोस्तों खट्टे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 208 और ऑप्शन डी 216। तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 208। सी हो जाएगा 208। दोस्तों धीरे धीरे 2 हड्डियां चूर होके बाद में 206 हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या पूछे तो आपका आंसर हमेशा क्या रहना चाहिए? 208, ना कि 206। ठीक है, अगला चले। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पे रहा कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को और ऑप्शन डी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। तो किसको दी गई है प्यारे साथियों? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। ठीक है, आगे चले ना प्यारे साथियों, आइए आगे। निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची में हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी पुलिस और ऑप्शन डी रक्षा। तो कौन से हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी शिक्षा। समवर्ती सूची में किसको शामिल किया गया है? तो शिक्षा को शामिल किया गया है, ना कि कृषि को, पुलिस को, रक्षा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 15। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ ना, वीडियो को छोड़ के मत जाइए, अंत तक देखिए, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। पढ़िए, आप वीडियो कोई भी देखिए, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखिए, वीडियो पूरा देखिए प्यारे साथियों, अधूरा मत छोड़िए। ठीक है, चलिए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 10 मार्च 1950 को, ऑप्शन बी 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन सी 16 मार्च 1951 को और ऑप्शन डी 20 मार्च 1952 को। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, प्यारा साथियों 15 मार्च 1950 को। आगे चले, आइए आगे रखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए नगर पालिका निगम से, ऑप्शन बी मकान किराया अधिनियम से, ऑप्शन सी पंचायती राज अधिनियम से और ऑप्शन डी सांसदों के वेतन एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि से। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा सी पंचायती राज अधिनियम से। जब भी पूछे एग्जाम में कि संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है, तो पंचायती राज अधिनियम से है। ठीक है, अगला चले, आइए अगला क्वेश्चन। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? मैंने इस क्वेश्चन की चर्चा कुछ दिन पहले भी की थी कुछ वीडियो में। ठीक है, तो ऑप्शन ए फरुखुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी बीबी गिरी, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा फरुखुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन बी एन गोपाल स्वामी, ऑप्शन सी रफ़ी मोहम्मद किदवई और ऑप्शन सी हो जाएगा BBR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे चलिए। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो राज्य सरकार के कार्यकाल किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल। ठीक, आगे चले ना, चलिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने और निर्वाचन आयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 5। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सी, क्या 2। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पढ़ा दे रहा हूँ आप नोट करना, पढ़ना, वीडियो को एक बार 2 बार देख लेना प्यारे साथियों। ठीक है, सिलेक्शन चाहिए तब, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तब,
नहीं कर रहे हैं तो उसकी टाइम पास करने तो उसकी बात अलग है। टाइम पास करने वाले कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होते प्यारे साथियों, ठीक है। क्वेश्चन पूरा देखिए, अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला देखते हैं 93 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य होता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी विधान परिषद। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है ना, आगे चलें। चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट है आपका, मॉक टेस्ट। ऐसे ही एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 358 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 368 में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान के संशोधन का प्रावधान है। आगे चलते हैं। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी दक्षिण दिशा में, ऑप्शन सी पूर्व दिशा में और ऑप्शन डी पश्चिम दिशा में। तो चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर दिशा में। आगे चले ना प्यारे साथियों, आइए। सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मालीगांव, ऑप्शन सी नगांव, ऑप्शन डी जोरहाट। जोरहाट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मालीगांव। ठीक है, इन क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं और आपका मॉक टेस्ट चल रहा है प्यारे साथियों। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एक फोल्डर बना होगा दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ मिल जाएगा, वहाँ देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टील को, ऑप्शन बी तांबा को, ऑप्शन सी लोहा को और ऑप्शन डी टाइटेनियम को। तो भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टाइटेनियम को। ठीक है, यही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे दोस्तों, यही प्रश्न। बस आपका अच्छे से तैयार रहेगा ना, समझिए आपका सिलेक्शन हो गया। जिस भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, PSI हो, NTPC हो, SSC हो, चाहे फायरमैन, चाहे बिहार पुलिस, सभी में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बर्लिन स्प्रिंग नदी, ऑप्शन बी लंदन में टेम्स नदी, ऑप्शन सी रंगून में इरावती नदी और ऑप्शन डी रोम टिग्रिस नदी। तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका, सही नहीं है तो आपका डी, जो रोम है वो टिग्रिस नदी के किनारे नहीं बसा है। आगे चले, अगला क्वेश्चन। शिंटोइज्म एक धर्म है जो कहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है? तो ऑप्शन ए जापान के, ऑप्शन बी चीन के, ऑप्शन सी मंगोलिया के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान के द्वारा। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रोटो स्टेट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए सेंट अगस्टिन द्वारा, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर द्वारा, ऑप्शन डी जॉन कैल्विन द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों बी। क्या हो जाएगा? बी मार्टिन लूथर द्वारा। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, 107 क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी। पनामा के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर स्थित देश है? ऑप्शन ए कोलंबिया, कोस्टारिका, ऑप्शन बी इक्वेडोर, कोस्टारिका, ऑप्शन सी कोस्टारिका, कोलंबिया और ऑप्शन डी कोस्टारिका, इक्वेडोर। तो कौन सा स्थित है दोस्तों पश्चिम सिरे पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलंबिया, कोस्टारिका। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 102 नंबर, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी चंबाघट सोलन। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका डी चंबाघट सोलन। ठीक है ना प्यारे साथियों, दोस्तों वीडियो अंत तक देखें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे साथियों कि वीडियो कैसी रही। मैं कह रहा हूँ एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाएंगे, आप धुआं करके आएंगे दोस्तों एग्जाम में। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति है? ऑप्शन ए फर्न, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो कौन सी पाई जाती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बैक्टीरिया।
ठीक है, अगला चलते हैं। ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस शैली में पाया जाता है? ऑप्शन ए कायांतरिक शैली, ऑप्शन बी अग्नाशय शैली, ऑप्शन सी अवसादी शैली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेनाइट जो है शैली किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आग्नेय शैल में। ठीक है, अगला चलिए अगला। इनमें से किसके लिए चिलिका झील प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बगुला मत्स्य सफेद व्हेल के लिए, ऑप्शन बी सफेद डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी सफेद झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी सफेद शार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सी हो जाएगा, किसके लिए? सफेद झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी शीतल, ऑप्शन सी खरीफ और ऑप्शन डी पोंडू। किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए रबी के नाम से जाना जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पे रहा। इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए तलचल, ऑप्शन बी कोरापुट, ऑप्शन सी रायगढ़ और ऑप्शन डी एंगुल। तो कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? सही आंसर हो जाएगा बी कोरापुट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। आपने 107 क्वेश्चनों में से कितना सही किया हुआ है ये तो आप कमेंट करके बताना दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ मेहनत करते हैं ताकि किसी भाई बहन का सिलेक्शन ना रुके। जो आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% होके रहेगा। बस थोड़ी सी आप मेरे साथ मेहनत करिए, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन करवा के रहूँगा। लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अभी आप जागेंगे तभी बाद में आप सोएंगे दोस्तों। अभी अगर आप जाग लिए ना तो आपकी लाइफ समझिए सेट है, जिंदगी बन जाएगी। ठीक है ना प्यारे साथियों? तो चलिए मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।